मिनी कोकोनट पिस्ता कुकीज़ की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही आसान है बनाना और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ ढेर सारी मिनी कुकीज़ घर पे बहुत ही आसान तरीके से बन कर के तैयार हो जाती है और खाने में ये सुपर लाजवाब लगते हैं। कम से कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे और इस मज़ेदार सी मिनी कुकीज़ को घर पे बना के तैयार करेंगे। लगभग 1 कप मैदे से मतलब लगभग 2 से 250 ग्राम मैदे से हम ढेर सारी मिनी कुकीज़ बना कर के तैयार कर लेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस मिनी कुकीज़ को बनाना, जो बहुत ही आसान है बनाना और खाने में ये लाजवाब लगते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। मिनी कोकोनट पिस्ता कुकीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे बटर। तो ये रूम टेम्परेचर का बटर लिया है मैंने। बटर लगभग 100 ग्राम के करीब है। अब इसमें हम शुगर ऐड कर देंगे। शुगर 130 ग्राम के करीब है, इसे हम इसमें ऐड कर देंगे और दोनों को हमें अच्छे से मिक्स करना है जब तक ये अच्छे से फ्लफ़ी और फ्रॉदी नहीं हो जाता। तो बस यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ किया। आप चाहें तो इसे हैंड विस्कर से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बीटर से 3 से 4 मिनट लगेंगे और हमारी जो बटर और शुगर का मिक्सचर है वो बिल्कुल अच्छे से फ्रॉदी होकर के तैयार हो जाएगा। तो 3 से 4 मिनट तक इसे हमें अच्छे से बीट करना है। लगभग 2 से 3 स्पीड पे इसे हमें अच्छे से बीट करना है और 3 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल हल्का हो चुका है, बिल्कुल फ्रॉदी बन कर के तैयार हो चुका है, फ्लफी बन के तैयार हो चुका है। तो बस कुछ इसी तरीके का हमें शुगर और बटर का मिक्सचर चाहिए। तो ये देखिए हमारा शुगर और बटर का मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से फ्लफ़ी बन चुका है, फ्रॉदी बन चुका है। तो कुछ इसी तरीके का मिक्सचर चाहिए हमें कुकीज़ बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें हम ऐड करते हैं। हम कोकोनट पिस्ता कुकीज़ बना रहे हैं तो इसमें हम कोकोनट ऐड करेंगे। तो लगभग 1 कप के करीब कोकोनट ऐड कर दिया है। ये डेज़िकेटेड कोकोनट है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, तो इसे हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। साथ के साथ लगभग 200 ग्राम के करीब मैदा हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। साथ में हम बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हमें बिल्कुल नहीं करना। तो यहाँ पे हाफ़ टी स्पून के करीब हम बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। अब इन सबको हमें मिक्स करना है, लेकिन आप देखेंगे कि हमारा जो बैटर है वो थोड़ा टाइट है। तो बस इस स्टेज पे यहाँ पे हम धीरे धीरे मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। रूम टेम्परेचर का मिल्क हमें इस्तेमाल करना है और इसका एक अच्छा सा डो बना करके तैयार करना है। तो सबसे पहले इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम धीरे धीरे दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए रूम टेम्परेचर का दूध है। शुरू में हम इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब दूध ऐड करेंगे और फिर धीरे धीरे जितनी हमें ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम दूध ऐड करते जाएंगे। मतलब जिस तरीके की कंसिस्टेंसी आपको चाहिए उतना आप धीरे धीरे दूध इसमें ट्रांसफ़र करते जाइए। हमें कोई टाइट डो का नहीं लगाना, तो हम इसमें दूध इस्तेमाल करेंगे। तो लगभग हाफ़ कप के करीब दूध इसमें हम इस्तेमाल करेंगे और ये देखिए इस तरीके का ही बैटर हमें चाहिए इस कुकीज़ को बनाने के लिए। तो बस इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें और ये देखिए हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। ये देखा आपने, बिल्कुल इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसे हमें कोई रेस्ट नहीं देना, इसे हम झटपट से बना करके तैयार करेंगे। तो इसे हमने एक पाइपिंग बैग के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है, जिससे कि हमारे छोटे छोटे मिनी कुकीज़ बन के तैयार होंगे। तो बस इस तरीके से इसे पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर दीजिए। चाहे तो इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर भी मिनी कुकीज़ बना के तैयार कर सकते हैं, या इस तरीके से इसे पाइपिंग बैग के अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिए। पाइपिंग बैग को सीधे कट करिए और छोटे छोटे बॉल्स की तरह बना करके तैयार कर लीजिए। मैंने इसके अंदर एक नोज़ल ऐड कर दिया है, M1 नोज़ल बोलते हैं इसे, उसे ऐड कर दिया है, जिससे ये छोटे छोटे बॉल्स की तरह सेम साइज़ में बन करके तैयार होंगे। तो बस इस तरीके से छोटे छोटे बॉल्स की तरह हमें बना करके तैयार कर लेना है। तो ये कुकीज़ छोटे छोटे मिनी कुकीज़ की तरह बन करके तैयार होंगे। तो बस इस तरीके से छोटे छोटे बना करके हमें तैयार कर लेना है। तो मैंने इस तरीके से इस कुकीज़ को बनाने के लिए हमने इस तरीके से बेकिंग पेपर ले लिया है और बेकिंग की पेपर के ऊपर हम अपने छोटे छोटे कुकीज़ बना करके तैयार कर लेंगे। तो लगभग 4 से 5 मिनट लगेंगे। हमारे स्मॉल साइज़ कुकीज़ जो है झटपट बन करके तैयार हो जाएगा और बस इस तरीके से छोटे छोटे कुकीज़ हम बना करके तैयार कर लेंगे। अगर आप टेम्परेचर लो रखेंगे तो हमारी कुकीज़ जो है वो इसी तरीके के फ्लावर के शेप में बन करके आएगी, और अगर टेम्परेचर थोड़ी हाई हो जाएगी तो हमारी कुकीज़ जो है वो
फैल जाएगी और वो गोल शेप में बन कर के तैयार होगी। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरीके की कुकीज़ बना कर के तैयार करना चाहते हैं। तो बस सेम साइज़ की कुकीज़ बन कर के तैयार हो चुकी। ऊपर से हम पिस्ता का पाउडर, ये देखिए पिस्ते को अच्छे से ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड कर लेना है और ऊपर से इस पे इस तरीके से स्प्रिंकल कर देना है। तो पिस्ता का फ्लेवर और टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है कोकोनट के साथ। तो बस इस तरीके से हम ऊपर से पिस्ता स्प्रिंकल कर देंगे अपने सारी कुकीज़ के ऊपर। और जब हम पिस्ता स्प्रिंकल कर रहे होंगे उसी समय हम अपने अवन को प्रीहीट करने के लिए छोड़ देंगे 160 डिग्री पर 10 मिनट के लिए। अपने अवन को हमें प्रीहीट करना है और जब हमारा अवन 10 मिनट के लिए प्रीहीट हो जाए उसके बाद हम अपने इस ट्रे को अवन के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे लगभग 12 मिनट के लिए। 160 डिग्री पे इन कुकीज़ को हमें 12 मिनट के लिए अच्छे से बेक करना और 12 मिनट के बाद देखेंगे, ये देखिए हमारी कुकीज़ जो है वो परफेक्ट तरीके से कुक हो चुकी है। स्टार्टिंग में हमारी कुकीज़ जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट और नरम रहेगी, लेकिन जैसे जैसे आप कुकीज़ को ठंडा करेंगे ये धीरे धीरे क्रिस्पी हो जाएगी और करारे बन जाएंगे। तो बस इस तरीके से सारी कुकीज़ बना के तैयार कर लीजिए। लगभग 200 ग्राम मैदे में हम 2 से 3 बड़े बैच कुकीज़ बना करके तैयार कर लेंगे। मतलब लगभग हम 100 के करीब कुकीज़ बना करके घर में तैयार कर लेंगे। ये मिनी कुकीज़ हैं और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं खाने में। और साथ में हमने कोकोनट के साथ पिस्ताचियो यूज़ किया है जो सुपर यम्मी और सुपर टेस्टी लगते हैं। तो बस इस तरीके से अमेजिंग कुकीज़ घर पे बना के तैयार कीजिए और आप चाहें तो इस कुकीज़ को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि ये अगले 10 से 12 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और इसे आप स्टोर करके रखिए और इसे लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसे अच्छे से बटर में बनाया है, हाइजीनिक तरीके से घर में बना करके तैयार किया है। तो ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और फ़ायदेमंद है। अगर आप इसे मतलब इसमें मैदे की जगह पर गेहूं के आटे का इस्तेमाल करेंगे तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी बन कर के तैयार होगा और खाने में ये लाजवाब लगेगा। तो आप चाहें तो मैदे की जगह पे आप गेहूं के आटे का इस्तेमाल कीजिए। मतलब मैदे को गेहूं के आटे से रिप्लेस कर सकते हैं और इसे और ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा यमी और ज़्यादा टेस्टी बना करके आप तैयार कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से घर में मिनी कुकीज़ बनाइए, हेल्दी कुकीज़ बनाइए और अपने अपने फैमिली के साथ इसे आप इंजॉय कीजिए। ये अमेजिंग सी कुकीज़ खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है और इसे आप स्टोर करके रखें तो लगभग 10 से 15 दिन तक आप इसे इंजॉय कर सकते हैं।